शाहजेब। हसन, अब क्यों आए हो यहाँ? उससे मिलना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। हसन, अब ये सब करने का वक्त जा चुका है। ना ही फरवा तुमसे बात करेगी और ना ही तुम उससे माफी मांग सकोगी। प्लीज ऐसे मत कहो शाहजेब, मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, बस एक बार फरवा से मिलवा दो मुझे। जानते हो मैं इस वक्त यहाँ बाहर क्यों खड़ा हूँ? मुझसे मिलने को इनकार कर दिया है फरवा ने। मुझे यहाँ से चले जाने को कहा है उसने। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं आंटी को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। फरवा को तो पता भी नहीं है मैं अभी भी घर पे हूँ। शाहजेब, अगर मैं उससे मिले बगैर गया तो जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। प्लीज आखिरी बार सही, प्लीज मिलवा दो मुझे। देखो, तुम्हारा इस वक्त मिलना बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम ही बताओ, क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो? नहीं। देखो, सूरत हाल तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगा। तुम क्या फैसला लेना चाहते हो वो तुम्हारा कॉल है। बैठो। इस तरह कमरे में बंद रहोगे तो मजीद बीमार हो जाओगे। हो जाने दे, मर जाने दे मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रहे हो हसन? अच्छा चलो, अब बताओ मुझे, क्या कहा फरवा ने? क्या कहती? तो मिली ही नहीं मुझसे। वो तो मिलना ही नहीं चाहती। भाई मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकूंगा उसके बगैर। जाके देखो, कुछ करो मेरे बच्चे के लिए, बचा लो उसको बेटा। ऐसा करो कि मुझे फरवा के घर ले चलो, मैं उसके पाँव पकड़ लूंगी, उसको घर वापस लेके आऊंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी। अपने बच्चे की खुशी के लिए जो भी चाहेगा मैं वो ही करूंगी। बस तुम एक दफा मुझे ले चलो उसके घर। आप तसल्ली रखें, मैं खुद जाऊंगा। आ जाएगी फरवा। भाई वाकई आप जाएंगे उसके पास? भाई प्लीज उसे ले आइए। फरवा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत इज्जत करती है। मैं कहूंगा तो मेरी बात नहीं टालेगी। तुम देख लेना। अम्मी, हसन के लिए प्लीज कुछ खाने को लाए। आज मैं अपने भाई को अपने हाथों से खिलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी कुछ बनवा के लाती हूँ अपने बच्चे की। और अगर उसके डॉक्टर ने अलाउ किया तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए दुबई चले जाओ, रेस्ट करो। चलो, अब अपना हुलिया ठीक करो। शाबाश। मॉम, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। तुम किस लिए आए हो यहाँ पर? फरवा से बात करनी है आंटी। वो तुम में से किसी से बात नहीं करना चाहती।
चले जाओ यहाँ से। प्लीज आंटी, मैं मिन्नत कर रहा हूं आपकी। फरवा, मेरी ना सही, भाई की बात सुन लो। मेरी बेटी की किसी ने कोई बात सुनी थी? और तुम्हें, जिससे वो अपना बड़ा भाई समझती थी, धुतकार दिया था ना उसको। मुझे माफ कर दे आंटी। फरवा जैसी बहन के साथ बहुत बुरा किया मैंने। फरवा मेरी बहन, आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे दरवाजे तक आया। क्या अपने भाई की बात नहीं सुनोगे? हसन की कोई बात है तो मैं नहीं सुनूंगी। फरवा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। डैड को वापस ला सकते हो हसन? फरवा, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, उनकी ऐसी लिखी थी। मौत का वक्त मुकर्रर है भाई, लेकिन जिस अजियत में मेरे डैड गए हैं मैं जानती हूँ। इस शख्स ने बदतरीन सुलूक किया मेरे साथ, मुझ पर इल्जाम लगाया, मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, और तो और मेरे डैड भी इसकी वजह से। पर डैड की मौत के बाद भी ये नहीं बदला, जिद पर अड़ा रहा। टेस्ट करवाने की जिद तुम्हारी ही थी ना हसन? हो गए टेस्ट। फरवा, मैंने जो जिद करके गलती की थी ना, अब वही गलती तुम दोहरा रही हो। मैं अपनी कोई गलती नहीं दोहरा रही हसन। गलती तो मैंने आप ही से मिलने के बाद तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके किया। आप ही ने जो किया उसकी सजा आप ही को मिल रही है। कयामत टूटी हमारे घर पर। मत अपने घर के अहवाल सुनाओ मुझे ना तुमसे दिलचस्पी ना तुम्हारे घर वालों से। चले जाओ यहां से। फरवा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा हसन। तुम माफ कर दोगी तो वो भी कर देगा। फरवा, बस एक बार मेरे कहने पे वापस चलो। कसम खाता हूं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। घर पे तुम्हें सब सलाखों पे बिठा के रखेंगे। बस अब मान जाओ। फरवा, हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है। सिर्फ मेरा बच्चा है। फरवा, आज तुम मुझे कुछ भी कहो, कितना ही बुरा सलूक करो मेरे साथ, लेकिन मैं आज तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम मेरी बहन को इसकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं लेके जा सकते। शाहजेब, कल खुलानामा बनवाकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, साइन कर देना। अब निकलो यहां से। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ,
सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियां अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।